और सत्य विजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य विजय, हमने देखा इस पूरे फैसले का असर कैसे देखने को मिल रहा है, चाहे बात उत्तर प्रदेश से लेकर एमपी की हो, उत्तराखंड की हो या बिहार की हो। अब मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, मांग की जा रही है। आपके पास क्या कुछ अपडेट्स? या बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए जो उत्तर प्रदेश में जो आदेश जारी हुआ है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार ने कहा है कि दुकान संचालकों को, होटल संचालकों को अपना नाम और पहचान उजागर करनी होगी, इसका असर मध्य प्रदेश में बिल्कुल देखा जा रहा है। अगर बात करें तो इंदौर से सबसे पहले इसकी पहल हुई। इंदौर के जो बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की कि पूरे प्रदेश में ये नियम लागू कर देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। इसके अलावा मानली गौड़ जो इंदौर से विधायक है, उन्होंने भी यही जिक्र किया। वहीं उज्जैन की बात करें तो उज्जैन कलेक्टर भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि होटल संचालकों पर कार्रवाई भी की है और आगे भी अगर करेंगे जो इस नियम को नहीं मानता है। महापौर भी इसी तरह की बात को दोहरा रहे हैं। लेकिन देखिए, चूंकि इस पर पब्लिक जो जनता है, चूंकि उज्जैन सनातनी नगरी, यहाँ के जनता का क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे हम कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये हुआ है कि होटल संचालकों को अपनी पहचान उजागर करना चाहिए, यहाँ पर भी करना चाहिए? मेरे को मालूम। चलिए, आप कुछ बताएंगे इसमें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किया गया है कि जहां आप खाते पीते हैं, प्रसाद लेते हैं, वहां उनको अपनी पहचान लिखना होगी, यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए? नहीं, यहाँ तो सब व्यवस्था ठीक ही है। वहाँ पे जैसा है वो तो समय के हिसाब से तो चेंजेस होना ही पड़ेगा। फिर भी नाम पहचान लिखना चाहिए। हाँ, लिखने में कोई बुराई नहीं है। जिसको अगर किसी बात की आपत्ति है तो वो तो अधिकार है ना, लिखना भी चाहिए। किसी के और लोग हैं, आप यहाँ पर पूजा करने हैं, भैया बताइए क्या करेंगे? यहाँ पर जो होटल है, जो भोजनालय है, जो पूजा की दुकान है, जहाँ से आप प्रसादी लेते हैं, वहाँ पर नाम, अपनी पहचान लिखना चाहिए मालिक को? हाँ, अपनी पहचान और अपना नाम अवश्य लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना नाम और पहचान दे रहेंगे, अगर हमारे साथ अगर कुछ होता भी है तो दुकान और अन्य अधिकारी द्वारा उसको पकड़ा जा सकता है। लोग जो हैं वो खुल के बात कर रहे हैं। भैया, आप अभी दर्शन करके आए हैं, चलिए बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन तमाम जो लोग यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं, महाकाल मंदिर है, हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग रोज पूजा करने आते हैं। और कल से चूंकि सावन सोमवार है तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। और हम लोगों से भी पूछ रहे हैं तो कई लोगों ने इसका स्वागत किया। लोगों का ये कहना है कि इस तरह के आदेश होने चाहिए और कड़ाई से इसका पालन किया जाना चाहिए। भैया, जो उत्तर प्रदेश में एक आदेश है कि दुकान संचालक जो है अपना नाम पहचान बताएं, मध्य प्रदेश में होना चाहिए? बाहर से हम। अच्छा, तो कुछ लोग कहने से, खुल के सामने आने से, बोलने से बच रहे हैं। लेकिन देखिए, अधिकतर लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि इस तरह का आदेश होना चाहिए कि वो कहाँ से सामान ले रहे हैं, कहाँ खाना खा रहे हैं, कहाँ से प्रसादी ले रहे हैं, इसकी उनको जानकारी होना चाहिए। बिल्कुल, और ये रिएक्शंस बता रहे हैं कि इन्हें कोई परेशानी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। लौटेंगे इस बीच एक और खबर का रुख। हरिद्वार के कांवड़ियों ने मुख्यमंत्री योगी के फैसले का स्वागत किया है और दुकानों पर नाम लिखने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। हरिद्वार से भी जो रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं सामने आई, वो यही बता रही है कि उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया, इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। तो हरिद्वार के कांवड़ियों ने मुख्यमंत्री योगी के फैसले का स्वागत किया है। ये जगह जगह से जो तस्वीरें और रिएक्शंस हम आपको दिखा रहे हैं, वहां आप देख पाएंगे कि लोगों को, खासतौर पर जो दुकानदार हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उनका कहना है कि ऐसे में आसानी हो जाएगी। तो योगी मॉडल की चर्चा हो रही है। योगी मॉडल की तारीफ के साथ साथ अलग अलग राज्यों में इसको अपनाया भी जा रहा है। अनामिका सिंह काले हरिद्वार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी, उनका रुख करेंगे। अनामिका, शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई थी, असर उत्तराखंड में भी हुआ, अब मध्य प्रदेश में भी हो रहा है इसका असर। और देखिए, इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो उत्तराखंड से लेके यूपी का जो रूट है कांवड़ यात्रा का, उसी रूट पर है। और देखिए, जो गाड़ियां रेंग रही हैं बताने के लिए काफी कि जो कांवड़िए हैं वो पैदल निकले हुए हैं, कुछ ट्रक से निकले हुए हैं, कुछ गाड़ियों से हैं और कुछ तो बहुत लंबा सफर तय कर रहे हैं। इन सबका ये प्रयास है कि चूंकि कल सावन का पहला सोमवार है, लिहाजा हर की पौड़ी से जल लेकर के ये अपने गंतव्य तक पहुंचे ताकि कल सोमवार के दिन ये जलाभिषेक कर सके। ऐसे में जो पूरा का पूरा रास्ता है यहाँ पर रेंगता हुआ दिखाई दे रही गाड़ियों की जो रफ्तार है वो काफी धीमी हो गई है। देखिए, कुछ कांवड़िए वहां पे आपको आराम करते दिखाई दे रही हैं, कुछ ऐसे यात्राएं चल रही हैं जहां पर कुछ लोग रुक करके आराम कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ
कुछ लोग गाड़ियों से हैं। और ऐसे में जो आस्था है इसका ख्याल रखते हुए, आस्था की सुरक्षा करते हुए योगी सरकार की ओर से जो फैसला किया गया, कांवड़िए उसका स्वागत कर रहे हैं। और दरअसल ये कह रहे हैं कि ये 15 दिन पहले निकले हैं, 10 दिन पहले निकले हैं, 1 हफ्ते पहले निकले हैं, लिहाजा इनकी आस्था में खंडन ना हो जाए, इनकी आस्था खंडित ना हो जाए, कांवड़ खंडित ना हो जाए, लिहाजा योगी सरकार के फैसले का ये स्वागत कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि इनको पता होना चाहिए कि कहाँ पे खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ ठहर रहे हैं, कोई धोखा ना दे पाए। तो देखिए कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रैफिक जैम की स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अभी से जो बल्लियां बांधी गई हैं, पुलिस की ओर से जो रूट डाइवर्जन किया गया है, उसका असर भी यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो कांवड़िए हैं, कोई बाइक पर बैठा हुआ है, कोई कहीं से चला आ रहा है, सभी यहाँ पर जो रूट है मुजफ्फरनगर तक का, वो यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं यूपी उत्तराखंड से लेकर के। और देखिए चलते कुछ कांवड़ियों के पास जो इस रास्ते में रुके भी हुए हैं। कहाँ से आ रहे भैया, कहाँ से आ रहे? बुढ़ाना से। अच्छा, कहाँ जाएंगे? पूरे महादेव। पूरे महादेव जाएंगे? हाँ जी। कितने घंटे लगेंगे पहुँचने के लिए? बस जो भी ऊपर वाले की मर्जी। कल जलाभिषेक कर पाएंगे? कर पाएंगे। योगी सरकार ने कहा है कि योगी जो दुकान वाले उनको नाम बताना होगा, इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं आप? कर रहे हैं। कर रहे हैं, क्यों? बस कांवड़ी की सेवा के लिए कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। आप लोग कहाँ से आए भाई साहब? बदरपुर बॉर्डर दिल्ली। दिल्ली से आए हुए हैं? अच्छा। और देखिए यहाँ पे जिस तरीके से योगी सरकार ने आप लोगों के लिए कहा है कि जो दुकानदार है, जो ठेले वाले, जैसे जैसे वो दुकान दिख रहे हैं सामने, आप उनको बताना पड़ेगा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं आप लोग? नहीं जी, अभी तो पता ही नहीं था। पता ही नहीं था अभी? कहाँ खाना खाते हैं आप लोग, कैसे खाते हैं खाना? सर खाना तो हमने कल या परसों का खाया हुआ है हमने। परसों का खाना खाया? हाँ। क्यों नहीं खाया खाना, खाया रुक करके? बोले कहीं अभी दुकान ही नहीं मिल रही है। अरे आगे मिलेगी दुकान, खाना खाइए आप लोग। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? विराट राजपूत। तो हरिद्वार से रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कांवड़िए जल भरकर भगवान के अभिषेक के लिए जल लेकर आते हैं। और उस रूट पर क्योंकि मुजफ्फरनगर भी पड़ता है, तो ऐसे में मुजफ्फरनगर प्रशासन ने ही सबसे पहले ये फैसला लिया था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे जरूरी कर दिया कि अब आपको ये फैसला पूरे उत्तर प्रदेश में मानना होगा। उत्तर प्रदेश में इसका असर कैसे कहां पर हुआ है, ये आपको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि शुरुआत इसकी मुजफ्फरनगर से हुई थी। आपको यहाँ पर एक मैप दिखाऊंगी मैं कि जब आप दिल्ली से निकलते हैं तो किन किन रास्तों से होते हुए हरिद्वार तक पहुंचते हैं, क्योंकि मेरठ का ये रास्ता है, मेरठ रूट। जब आप दिल्ली से बाहर निकलते हैं, जब दिल्ली से आगे निकलते हैं आप, तो गाजियाबाद होते हुए मेरठ जाते हैं, और उसके बाद NH 58 से होते हुए उत्तर प्रदेश में रुड़की और फिर हरिद्वार पहुंचते हैं उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश यानी मेरठ के साथ साथ मुजफ्फरनगर, सभी जगहों के साथ साथ जो रूट पड़ता है उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड में भी इस नियम को लागू कर दिया गया है कि जिन जिन लोगों की दुकानें रास्ते में पड़ेंगी हरिद्वार पहुंचने तक, उन सभी को अपनी दुकान पर नाम लिखना होगा। तो ये एक रास्ता है, लेकिन जो जो लोग अलग अलग जगहों से उत्तर प्रदेश से लेकर आते हैं जल को, उन सभी जगहों पर नाम लिखना होगा। अब आपको ये बागपत का रूट बता देते हैं, बुढ़ाना और मुजफ्फरनगर जहां से यह फैसला लिया गया था, उसके बाद पूरे प्रदेश भर में इसको लागू किया गया है। ये आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूं, उत्तर प्रदेश में बिनौली मार्ग, दाहा, बुढ़ाना होते हुए आप मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं, नावला, और मुजफ्फरनगर से आप हरिद्वार की तरफ जाते हैं। और इसीलिए इस फैसले को लागू किया गया है। लगातार आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग अलग जगहों पर इसको लागू किया गया है, और मध्य प्रदेश में भी अभी प्रशासन की ओर से यह नियम लागू किया गया। एक बार फिर यह तस्वीर आपको दिखा देती हूँ, मुजफ्फरनगर के बाद बुढ़ाना, बागपत के रूट के बाद अब यह गाजियाबाद का रूट आपको बता देती हूं। जो गाजियाबाद का रूट है NH 24 से होते हुए NH 58 आप जाते हैं। NH 58 जो मेरठ से होते हुए रास्ता जाता है, जो मैंने रास्ता आपको पहले भी बताया, ये NH 58 का रास्ता है, और ये गंगा नहर पटरी मार्ग का रास्ता है। ये भी रास्ता, क्योंकि 2-3 रास्ते हैं हरिद्वार जाने के, तो मेरठ, बागपत, गाजियाबाद से मेरठ होते हुए भी आप जा सकते हैं। तो ये तीसरा रूट आपको बता रहे हैं। इन सभी जगहों पर लोगों को अपनी पहचान बतानी होगी, नेम प्लेट दुकानों पर लगानी होगी। तो देखिए, रूट की जानकारी अनामिका आपको दे रही थी, लेकिन इसी बीच आपको लगातार बता रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी किया गया, अब उसको लेकर के वाराणसी में भी प्लान तैयार कर लिया गया और नेम प्लेट वाला काम चुका है। बड़ी खबर के तौर पर आपको बता रहे, वाराणसी में नेम प्लेट को लेकर सख्ती शुरू। कांवड़ मार्ग पर दुकानों पर नेम प्लेट्स लगेंगी और कांवड़ मार्ग पर नॉनवेज की बिक्री पर बैन, प्रतिबंध, मीट मछली की दुकानें भी बंद होंगी। लगातार आपको बता रहे हैं, देखिए इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और खबर इस वक्त वाराणसी से आपकी टीवी स्क्रीन पर, कांवड़ मार्ग पर दुकानों पर नेम प्लेट, और ये बड़ी खबर सीधा। और राघवेंद्र लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, देखिए एक के बाद एक यहाँ पर फैसले लिए जा रहे हैं और एक्शन भी दिखाया जा रहा है, ये देखते हुए कि कांवड़ियों को सुविधा मिल जाए।
बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क है और समर्पित है श्रद्धालुओं को लेकर। ये जो कांवड़ यात्री